के बिल्कुल ठीक हूँ, अपने रूटीन काम कर रहा हूँ, किसी प्रकार का कोई भी मेरे ऊपर रिएक्शन नहीं। 20 नवंबर को हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कोरोना वैक्सीन का ट्रायल डोज लेकर सबको चौंका दिया। अनिल विज के इस फैसले की खूब तारीफ हुई। मंत्री महोदय ने जमकर तालियां बटोरी। अब 15 दिन बाद उनके वायरस की चपेट में आने की खबर ने हड़कंप मचा दिया। सब हैरत में पड़ गए। अनिल विज ने खुद ट्वीट कर अपने संक्रमित होने की जानकारी दी और संपर्क में आए सभी लोगों को कोरोना टेस्ट कराने को कहा। कोरोना की काट कही जाने वाली वैक्सीन की डोज के बावजूद अनिल विज वायरस के शिकार हो गए। यह खुलासा वैक्सीन से उम्मीदें बांधे करोड़ों लोगों के लिए किसी झटके से कम नहीं था। सवाल उठने लगे कि आखिर कोरोना की काट वाली वैक्सीन लेने के बावजूद मंत्री अनिल विज वायरस के शिकार कैसे हो गए। वैक्सीन का असर और उसकी क्षमता सवालों के घेरे में आ गई। दरअसल हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज उन वॉलंटियर्स में शामिल थे जिन्होंने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के लिए तीसरे ट्रायल राउंड में डोज ली थी। ट्रायल का हिस्सा बनने के लिए अनिल विज ने खुद अपना नाम दिया था। उन्हें हरियाणा के रोहतक में कोवैक्सीन दी गई थी। मैंने ट्रायल का इंजेक्शन लगवाया और वो इसलिए लगवाया कि हम दूसरों को कहते रहें कि आप इंजेक्शन लगवाइए और हम खुद ना लगवाएं, तो ठीक बात नहीं है, क्योंकि लगभग 26,000 लोगों को ये टीका लगना है। टीका लगेगा तभी रिसर्चर्स किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि जो वैक्सीन बनाई गई है वो ठीक है या नहीं है। जहां तक आपने पूछा मैं टीका लगा के बिल्कुल ठीक हूँ, अपने रूटीन काम कर रहा हूँ, किसी प्रकार का कोई भी मेरे ऊपर रिएक्शन नहीं। अनिल विज ने भारत बायोटेक की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन का पहला डोज 20 नवंबर को ही लिया था। वैक्सीन का दूसरा डोज उन्हें 18 दिसंबर को लेना था, लेकिन इस बीच वो अदृश्य वायरस के हमले के शिकार हो गए। वैक्सीन को लेकर लोगों में भ्रम न फैले, इसके लिए भारत बायोटेक ने एक बयान जारी कर दिया है। कंपनी ने कहा है कोवैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल 2 खुराक पर आधारित है। पहले डोज के 28वें दिन वैक्सीन की दूसरी डोज दी जाती है। दोनों खुराक देने के 14 दिन बाद ये निर्धारित होता है कि वैक्सीन कितनी असरदार है। एक डोज देने के बाद में थोड़ी प्रतिकार शक्ति जागृत होती है कुछ लोगों में जो वैक्सीन को रिस्पॉन्ड अच्छा करते हैं, कुछ लोगों में नहीं होती है, लेकिन उनको जब दूसरा डोज देंगे तो ही वो वैक्सीन की प्रतिकार शक्ति हमको दिखाई देगी, उसको प्रोटेक्ट करेगी। अब इनको एक डोज मिला था, एक डोज के बाद में उनको इन्फेक्शन हुआ है, इसका दूसरा मायना क्या होता है? आम जनता को ये पता चलना चाहिए कि वैक्सीन के एफिकेसी पे संदेह रखना नहीं है, क्योंकि हमको मालूम नहीं है इनको प्लासिबो मिला या वैक्सीन। और दूसरी बात याद रखना है कि ये 2 डोज की वैक्सीन है, तो पहला डोज लेने के बाद में हम अगर बेफिक्र हो जाए कि मैंने तो वैक्सीन लिया है, आधी क्यों नहीं होती डोज मुझे मिली है, अब मुझे इन्फेक्शन नहीं होगा इसलिए मैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं करूंगा, ये मुझे फॉलो करते ही जाना पड़ेगा, ये हमको याद रखना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को जल्द वैक्सीन आने की खुशखबरी देते हुए चिताया था कि जब तक पूरी तरह कोरोना को मात देने का फॉर्मूला वैज्ञानिकों के हाथ न लगे, तब तक लापरवाही की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। कई बार हम पकी हुई फसल देखकर ही अति आत्मविश्वास से भर जाते हैं कि अब तो काम हो गया, लेकिन जब तक फसल घर न आ जाए तब तक काम पूरा नहीं मानना चाहिए। यही कबीरदास जी कह के गए हैं। यानी जब तक सफलता पूरी न मिल जाए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। यह हकीकत है कि कोरोना को मात देने वाली वैक्सीन आने वाली है। सबको बेसब्री से वैक्सीन के लॉन्च होने का इंतजार है। सबकी बस एक ही इच्छा है कि जल्द से जल्द वायरस से मुक्ति मिले, लेकिन जब तक वैक्सीन आ नहीं जाती तब तक लापरवाही की छूट नहीं है। वैक्सीन के ट्रायल का हिस्सा बनने वाले भी लापरवाही का जोखिम नहीं उठा सकते। मिलन शर्मा के साथ मंजीत सहगल, आज तक।